गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। ब्रह्म वर्चस कैसे जगाती हैं गायत्री, ये पूज्य गुरुदेव का प्रवचन है। आइए उसका श्रवण करते हैं मेरी वाणी के माध्यम से। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों को विद्या अध्ययन कराया तो प्राचीन परंपरा के अनुरूप उन्होंने वही मंत्र पढ़ाए जो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में विद्यार्थी को अक्षर ज्ञान से पहले जो पाठ पढ़ाया जाता है वो है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याया मां प्रमदितव्यम। ये ऋचाएं अक्षर ज्ञान से भी पहले याद कराई जाती हैं, जिससे आदमी को मालूम पड़ जाए कि विद्या का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पहले बताया जाता है और उसका प्रयोग पीछे पढ़ाया जाता है। का खा गा पीछे पढ़ाया जाता है। पहले ये बताया जाता है कि ये किस काम के लिए है। द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों को प्राचीन परंपरा के अनुरूप वही पाठ पढ़ाए। सत्यम वद धर्मम च स्वाध्याया चा प्रमदितव्यम। चारों पांडवों ने तो वो सारे के सारे पाठ याद कर लिए, लेकिन सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर वो पाठ याद न कर सके। उन्होंने कहा, गुरुदेव पाठ थोड़ा जटिल है, सत्यम वद कहिए तो मैं सुना देता हूँ, लेकिन अध्यात्म में कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो केवल जवान की नोक से कहा जाए और कान के छेदों से सुना जाए, और जो परिणाम उसके बताए गए हैं उन्हें पूरा करने में समर्थ हो सके। जीव का नहीं, यह अध्यात्म का विषय है। आपने जो पाठ मुझे पढ़ाया उसके लिए मैंने कोशिश की कि वो मेरे जीवन में प्रयोग होता हुआ चला जाए और मेरी जीवात्मा इसको धारण कर ले तो बात बने। महाराज युधिष्ठिर सारे जीवन भर इसी पाठ को याद करते रहे। उसमें भी एक बार गलती हो गई थी, और नरो वा कुंजरो वा, हाथी है या अश्वत्थामा आदमी ये पता नहीं चला, ऐसा कहकर उन्होंने गलती कर ही डाली। मित्रों, अध्यात्म में जो शिक्षण हम प्राप्त करते हैं उसको जीवन में उतारना पड़ता है। इससे कम में कोई बात नहीं बनती। गाड़ी आगे बढ़ती नहीं। उच्चारण हमारे लिए आवश्यक तो है पर काफी नहीं। राम नाम या गायत्री मंत्र तो सब याद कर लेते हैं। केन्या का हमारा लड़का यहीं बैठा हुआ है। उसके यहाँ कांगो का एक तोता है जो ऐसा बढ़िया गायत्री मंत्र बोलता है कि उसकी और मनुष्य की आवाज में कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता। पर क्या इतने से सुग्गे को गायत्री माता सिद्ध हो गई? क्या वो आशीर्वाद दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसे मात्र अक्षर याद हैं। अक्षर याद कर लेने भर से अध्यात्म का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता, जैसा कि आम लोगों का ख्याल है। आम लोगों को मुद्दतों से इसी तरह बहकाया जा रहा है कि अक्षर याद कर लीजिए, अक्षरों का उच्चारण कीजिए और स्वर्गलोक को चले जाइए। राम नाम लीजिए, राम का नाम सुनिए और सीधे राम लोक को चले जाइए। पर ऐसा होता नहीं है। शुरुआत हम राम नाम से करें, ठीक है, नाम तो लेना ही पड़ता है। नाम नहीं लेंगे तो बात कैसे बनेगी? जिस तक पहुंचना है उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। स्टेशन का नाम बताए बिना तो उसका टिकट भी नहीं मिलता। वस्तु का नाम बताए बिना दुकानदार से कहते रहिए कि अमुक चीज़, ये चीज़, वो चीज़ दे दीजिए, तो वो भी कहेगा कि भाग यहाँ से। नाम की पहली ज़रूरत है, क्योंकि नाम हमको दिशा बताता है। लेकिन अगर नाम के उच्चारण तक ही सीमित रहा गया तो समझना चाहिए कि जिस तरीके से सुग्गा यानी तोता राम नाम और गायत्री मंत्र बोलता रहता है पर लाभ कुछ नहीं होता, उसी तरह उससे कम या अधिक लाभ आपको भी नहीं मिलेगा। नाम उच्चारण आवश्यक है, पर इससे आगे
उसे हमारी अंतर आत्मा में इस गहराई तक समा जाना चाहिए कि वो हमारे व्यवहार में उतरने लगे। इस संदर्भ में प्रहलाद की घटना मुझे याद हो आई। प्रहलाद को उसके मास्टर ने सबसे पहले पट्टी पूजन कराया और राम नाम पट्टी पर लिख कर कहा, पहले राम नाम लिख, पीछे काखा गा भी बताएंगे। वो रोज राम नाम लिखने लगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी राम नाम। मास्टर ने कहा, अब राम नाम लिखना बंद करो, गिनती लिखो। उसने कहा, नहीं साहब, अभी तो हम राम नाम ही पढ़ेंगे क्योंकि ये पाठ अभी पक्का नहीं हो पाया। और वो राम नाम ही पट्टी पर लिख कर लाता रहा। पिता से शिकायत की गई। उन्होंने कहा, बच्चे आगे वाली पढ़ाई पढ़नी चाहिए। उसने कहा, नहीं, जहाँ तक ज्ञान का संबंध है वहाँ तक एक पढ़ाई पक्की कर लेनी चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। प्रहलाद सारी जिंदगी भर उसी पढ़ाई में लगे रहे और उसे पक्की करते रहे। बार बार गायत्री मंत्र याद करने की बात कहते हैं और अभी 24,000 का जप करा रहे हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि उसे चाहे हम एक बार जप कर लें या 24,000 बार, फिर आप बार बार क्यों कराते हैं? उससे क्या फ़ायदा? गायत्री मंत्र याद भी हो गया और उसका अर्थ भी हम समझ गए हैं कि भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बना दीजिए। आप यही रिपीटेशन बार बार क्यों कराते हैं? किस काम के लिए कराते हैं? आपको ये सवाल करना चाहिए और इसका जवाब मालूम करना चाहिए। साथियों, रिपीटेशन इसलिए कराते हैं कि हमारा मस्तिष्क बड़ा भुलक्कड़ है। ऐसा भुलक्कड़ है कि इससे ज़्यादा भुलक्कड़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कोई होगा क्या? जहाँ तक भौतिक जीवन का सवाल है वहाँ तक हम और आप बिल्कुल सही हैं, कभी भुलक्कड़ नहीं हो सकते। इस मामले में हमारा दिमाग बहुत चालाक है, लेकिन इस मामले में वो इतना वाहियात है कि हम अपने जीवन लक्ष्य को अनायास ही भूल जाते हैं। हम कौन हैं? हमारा लक्षण क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे जीवन का स्वरूप क्या है? हमको मालूम नहीं है। मूल चीज़ को हम एकदम भूल जाते हैं। बाहर की सब चीज़ें हमको याद रहती हैं कि दुकान में कितना नफ़ा होगा, कितना लेना है, कितना देना है, आदि बातें हमको ऐसे याद रहती हैं कि कभी भी उसमें भूल नहीं पड़ती। लेकिन जहाँ तक अपनी जीवात्मा का सवाल है, परमात्मा का सवाल है, इसमें भूल पर भूल होती चली जाती है। इसलिए इस भुलक्कड़पन को दूर करने के लिए हम बार बार आपसे गायत्री मंत्र का जप कराते हैं ताकि आपकी जीवात्मा में वो घुल जाए और आपकी स्मरण शक्ति में, अंतःचेतना में उसको प्रवेश करने का मौका मिल जाए। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के तरीके से हमारी जीव की नोक कई तरह से अक्षरों का, मंत्रों का उच्चारण कर लेती है, पर हमारे जीवन में वे समाविष्ट नहीं हो पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। फलतः हमको बार बार याद करना पड़ता है। उच्च स्तरीय सिद्धांतों को जीवन में प्रवेश कराने के लिए, अंतःचेतना में नए संस्कार जमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह इम्तिहान की तैयारी के लिए उसे बार बार याद करना पड़ता है, उसी प्रकार हम आपको गायत्री मंत्र के जप के रूप में बार बार रिपीटेशन कराते हैं ताकि आपकी याददाश्त में से जो बेशकीमती चीज़ें भूल गई हैं, उस गवाई हुई चीज़ को आप तलाश कर पाएं। आज के लिए इतना।